हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीके और जीएस के प्रश्नों को देखेंगे साथियों। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है साथियों कि भारत में हवाई परिवहन किस वर्ष शुरू किया गया था। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में हवाई परिवहन किस वर्ष शुरू किया गया था। इसका सही उत्तर होगा साथियों 1911 में, ऑप्शन नंबर बी। भारत में हवाई परिवहन की शुरुआत वर्ष 1911 में हुआ था तथा रेलवे की शुरुआत भारत में पहली बार वर्ष 1853 में हुआ था और उस समय गवर्नर जो थे और डलहौजी थे। ये भी आप लोग याद रखेंगे कि डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी। तो इसका सही उत्तर होगा पीसी मालनोबिस। पीसी मालनोबिस ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा को तैयार किया था। तो साथियों प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस का शासक कौन था। तो साथियों यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उस समय वहाँ के शासक कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लुई 16वें फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस के शासक थे। आप लोग ध्यान रखेंगे कि फ्रांस की क्रांति जो हुई थी वह साथियों 1789 को हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है भूटान अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर होगा मेघालय। साथियों पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से हमारे पड़ोसी देश जो भूटान है वह अपना सीमा साझा करता है, लेकिन मेघालय से नहीं करता है। तो 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है कि भारत में केंद्रीय मंत्रियों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। भारत में केंद्रीय मंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा साथियों जो है नियुक्त किया जाता है, इसलिए 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। यह कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा 1885। 1885 को साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना मुंबई में हुआ था। इसके संस्थापक जो थे वो ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे तथा प्रथम अध्यक्ष वोमेश चंद्र बनर्जी थे। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। यह कह रहा है निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है। ऑप्शन ए है चेक, बी है ड्राफ्ट, सी है एटीएम। इसका सही उत्तर होगा एटीएम। प्लास्टिक मुद्रा के रूप में एटीएम प्रचलित है, इसलिए प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 8 है साथियों कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है। तो इसका सही उत्तर होगा जयपुर। साथियों राजस्थान की जो राजधानी है वह जयपुर है, जिसे गुलाबी नगरी भी कहा जाता है, यानी पिंक सिटी के नाम से भी हम लोग जयपुर को जानते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था और इसकी स्थापना वर्ष 1935 में हुआ था।
इसे भी ध्यान में रखेंगे। वर्तमान समय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा है, ये भी आप लोग याद रखें। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 है साथियों कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा सतलज। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सतलज। हमारा 11वां प्रश्न है साथियों, यहाँ से पूछ रहा है मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासन काल में की थी? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र की यात्रा की थी। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक भी भारत में आके लिखा था। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि इंडिका के लेखक कौन हैं। तो इसका उत्तर होगा मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज जो था साथियों वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 है कि सांबर झील किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर होगा सांबर झील राजस्थान राज्य में है। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 13। यहाँ आपसे पूछ रहा है मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर होगा असम। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वह असम राज्य में है। प्रश्न नंबर 14 है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। चलते हैं साथियों आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है झूम की खेती भारत के किस भाग में की जाती है? ऑप्शन ए है उत्तरी भाग, बी दक्षिणी भाग, सी पूर्वोत्तर भाग, डी पश्चिमी भाग। इसका सही उत्तर होगा पूर्वोत्तर भाग। झूम की खेती भारत के पूर्वोत्तर भाग में की जाती है, इसलिए प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पूर्वोत्तर भाग। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।